चोर बावड़ी भी कहते हैं। इतिहास सैकड़ों साल पुराना है, लेकिन लोग ज्यादा जानते नहीं हैं। इसलिए मैंने बड़े बुजुर्गों को यहाँ पर बुलाया है इस ऐतिहासिक बावड़ी की हकीकत जानने के लिए कि आखिर इसे किसने बनवाया था, कौन लोग थे जिनका इसके साथ में जुड़ाव रहा और किस तरह से इसने गुजरते वक्त को देखा है। चोर बावड़ी में इतनी भूल भुलैया है कि आम आदमी इसमें भटक जाए तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। स्थापत्य कला का ये बेजोड़ नमूना है और इसने सदियों तक सलेमाबाद की प्यास बुझाई है। इसकी चुनाई इस तरह से की गई है कि कहीं भी इसमें गारे मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, पत्थर से पत्थर को जोड़ा गया है और इसे देखने के लिए लोग खूब चले आते हैं, लेकिन सरकार का ध्यान आज तक इस पर नहीं पड़ा। चोर बावड़ी इसलिए नाम रखा गया क्योंकि यहाँ पर चोर आते थे और छुप जाते थे। गांव के लोग बताते हैं कि ये जो पत्थर है, यहाँ पर इसे हटा करके और चोर भीतर दाखिल हो जाते थे। पूरे गांव के लोग तलाश करते थे लेकिन चोर नहीं मिलता था। बाद में जब तहकीकात हुई तो लोगों ने पाया कि एक पत्थर कुछ अलग किस्म का है और जब इसे हटाया गया तो लोगों को चोर मिल गया और उसके बाद कभी भी इस गाँव में कोई चोरी नहीं हुई। इसका नाम चोर बावड़ी क्यों पड़ गया जी? आखिर जब आप कहते हैं तो बोराओं ने वो बावड़ी बनवाई थी, तो फिर चोर बावड़ी क्यों नाम पड़ गया इसका? चोर बावड़ी ऐसे बना साहब कि यहाँ एक जो बलाई थे ना, पहले वो कच्ची सूत की वो कोखड़ियाँ बनाते थे ना, तो वो उसके चोरी करने के लिए गया तो उन्होंने वो कच्ची सूत की वो जो थे धागे उसकी चोरी करी उसने। तो वो चोरी करके जो वो ला रहा था ना, तो वो कच्चा धागा था ना, वो यहाँ से उड़ जा तो वो कच्चा धागा करते करते यहाँ तक बावड़ी तक आ गया। तो फिर उसने मालूम पड़ी कि भाई चोरी हो गई, तो फिर उसने उस धागे के इशारे से ही यहाँ उस चोर को पकड़ा, तो फिर उसको चोर बावड़ी कहने लगे। ये बताते हैं कि एक जो पत्थर है उसमें चोर आकर के छुप जाता था और गांव वालों को ढूंढने से नहीं मिलता था। क्या ये हकीकत है? ये इस बात में कोई दम है? नहीं, दम है साहब इसमें। ये पत्थर ही अलग दूसरी क्वालिटी का है। ये जितने भी पत्थर है उनके अलावा अलग क्वालिटी का पत्थर है। इसको निकाल लेता था और अंदर घुस जाता था। ये लोग इसको चोर बावड़ी इसलिए करने लगे। अच्छा, ये बताओ कि लोग कहते हैं बहुत ही भाग्यशाली बावड़ी रही है ये, और यहाँ पर आज तक इतनी गहरी होने के बावजूद भी कोई गिरा नहीं, पड़ा नहीं, किसी की मौत यहाँ पर नहीं। इसके अंदर कोई भी मरा नहीं, आज तक हमने नहीं देखा, न हमारे पिताजी और ने देखा। हाँ, इसके पीछे क्या मानते हो आप लोग? इतनी बड़ी बावड़ी, कोई जीव जंतु कोई मरा नहीं, क्या इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है? इसके पीछे ये है कि इसकी जो नीम लगी हुई ऐसे ही मुहूर्त में लगी हुई है, शुभ मुहूर्त में। उसी टाइम कोई ऐसा ही मुहूर्त है जो इसमें कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ। चोर बावड़ी बनाने वाला कलाकार कोई अद्भुत ही होगा, जिसने न जाने किस तरह से अपने दिमाग की उपज को यहाँ पर लगाया होगा। इसलिए एक छोटे से गांव में इस तरह की बावड़ी को देखकर बड़े बड़े लोग चौंक जाते हैं। गांव के बाशिंदों के लिए आज भी ये किसी ताजमहल से कम नहीं है। और यहाँ पर अब पानी तो नहीं मिलता, लेकिन भजनों की सरिता हर वक्त बहा करती है, क्योंकि गांव के बाशिंदों के लिए धर्म, अध्यात्म और भक्ति का चोर बावड़ी एक बड़ा माध्यम बन गया है। इससे अच्छा सुकून भरा शांत इलाका भगवान की भक्ति के लिए आखिर मिल ही कहाँ सकता है। चोर बावड़ी सलेमाबाद के बाशिंदों के लिए किसी धर्म स्थल से कम नहीं है, एक तरह का मंदिर है, लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। इसलिए यहाँ पर भजनामृत होता है, भजनों की गंगा बहती है। बच्चे, बूढ़े और जवान भक्ति के सागर में गोते लगाए नजर आते हैं।
निम्बार्क तीर्थ की वजह से सलेमाबाद हमेशा से सुर्खियों में रहा है। गांव ओडीएफ बन गया है और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये गांव आदर्श गांव के रूप में अपनी पहचान कायम करेगा।